नमस्कार। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म क्या है उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो आइए जानते हैं रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद क्या है। तो साहित्य में यथार्थवाद को आदर्शवादी प्रवृत्तियों और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के विरोध के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि इसे किसका विरोध माना गया है? आदर्शवाद और स्वच्छंदतावाद के। परंतु कुछ विद्वानों ने इसे दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द स्वीकार किया है, तो जिसका अर्थ है साधारण स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहना। मतलब सर्वसाधारण के रूप में ही रहना है। इस शब्द का दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने अपनी राजनीति में किया था। राजनीति, तो उसमें उन्होंने पहले प्रयोग किया था। तो यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म का अनुवाद माना जाता है और इसकी व्युत्पत्ति लैटिन धातु रेस से हुई है, जिसका तात्पर्य है वस्तु। यथार्थ का मतलब है यथा तथ्य, यानी कि जो अभी हो रहा है, अभी जो है वो भी तथ्य के अनुसार होना चाहिए। और अभी हम उद्भव और विकास को देखेंगे। तो इसका कला और साहित्य के क्षेत्र में उदय मार्को फांसे के निबंध से माना जाता है, जिसमें उसने यथार्थवाद की परिभाषा प्रस्तुत की है। वस्तुतः यथार्थवादी आंदोलन सर्वप्रथम फ्रांस में आरंभ हुआ था और सन 1850 से 1865 के बीच अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। तो इसका आंदोलन फ्रांस में हुआ था और 1885 टू 1886 में इसका प्रारंभ ज़्यादा उत्कर्ष हो गया था। और अभी हम यथार्थवादी विचारधारा के उद्भूत की पृष्ठभूमि में जैसे कि दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आदि कई प्रकार के कारण रहे हैं। और डार्विन की विकासवादी सिद्धांत ने भी मानव जीवन संबंधी धार्मिक मान्यताओं को झकझोर डाला था। और 19वीं सदी में मनुष्य का दृष्टिकोण आदर्शवादी आवरण को भेद कर जीवन के स्थूल तथ्यों की ओर उन्मुख किया था। और इसके साथ ही फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मार्क्स की विचारधारा आदि के फलस्वरूप धीरे धीरे कला साहित्य के क्षेत्र में भी आदर्शवादी विचारधारा का प्रारंभ हो गया था। और यथार्थवादी आंदोलन की इस पृष्ठभूमि में जॉन लॉक उनके द्वारा प्रणीत अनुभववादी विचारधारा का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है और यह एक आत्मनिक यथार्थवादी दर्शन है। और यथार्थवाद और यथार्थ जो है वो एक दूसरे के पूरक है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथार्थ माना जाता है और इसी प्रकार कलात्मक अभिव्यक्तिकरण यथार्थवाद ही है। वस्तुतः यथार्थवाद यथार्थ की आधारभूमि पर खड़ा किया हुआ जीवन का जीवंत चित्रण रहा है। और उसकी अवधारणा हम इस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि यथार्थवाद पर पर्याप्त मात्रा में चित्रण हुआ है और यहाँ कुछ मत प्रस्तुत करके उसकी अवधारणा या स्वरूपों को हम समझने के प्रयास करेंगे। जैसे कि कैजामिया उनका कहना है कि ये यथार्थवाद को एक पद्धति नहीं बल्कि विचारधारा मानते हैं। और जैसे कि जॉर्ज ल्यूकामस उन्होंने कहा है कि ये यथार्थवादी साहित्य में समाज का यथावत चित्रण मानते हैं। और जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवाद को जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख स्वीकार करते हैं। और शिवदान सिंह ने लिखा है कि इसे निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता का प्रतिबिंब स्वीकार किया है।
आचार्य नांदुलारे वाजपेयी ने यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से जोड़ने का प्रयत्न किया है। और प्रेमचंद ने यथार्थवाद को चारित्रिक दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। और अभी हम यथार्थवाद के मूलभूत प्रवृत्तियों को जानेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पे तथ्य चित्रण। तो समाज का जीवन जिस रूप में है उसका निष्पक्ष होकर वैसा ही वर्णन करना यथार्थवाद का लक्षण है। और यह वर्णन सत्यनिष्ठ तो होता ही है और साथ ही साथ निर्व्यक्तिक भी होता है। 2 नंबर पॉइंट है सार्थक तत्वों का चित्रण। समोसा यथार्थ उभारना ना तो रुचिकर है ना हितकर है, तो अतः यथार्थवादी साहित्यकार समोसे यथार्थ में सार्थक तत्वों का चयन करके उनकी निर्व्यक्तिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। और यह ध्यान रखना है कि उसका वर्णित सत्य प्रभावी हो। अतः यह चयन पद्धति से उसी सत्य को उठाया है जो विकृत एवं कुत्सित ना हो। 3 नंबर पॉइंट है सामान्य विषय। तो वास्तविक यथार्थ तभी उभर कर सामने आएगा जब हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन विषय चुना जाएगा। इसके क्षेत्र में निम्न वर्गीय पीड़ा, कष्ट, यातनाएं, आर्थिक सामाजिक विषमता, मूल्यहीनता, भ्रष्ट जीवन पद्धति, रूढ़िग्रस्तता, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटुता, विसंगतियाँ आदि विषय आ जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है काल्पनिक कथाओं की को महत्व नहीं। तो वायवी कल्पना को छोड़कर यथार्थ की धरातल पर खड़ा यथार्थवाद ऐसे सामान्य चित्र उभरता है जो हमें समर्पित न करते हुए संवेदनशील बनाने यथार्थवाद में कल्पना का महत्व नहीं होता है। 5 नंबर पॉइंट है वास्तविक जीवन चित्र। यथार्थवाद की मूल धारणा है कि सत्य के प्रति सहजता। तो वे स्वीकार करते हैं कि जीवन के यथार्थ का अपूर्ण चित्रण नहीं होना चाहिए। वे अनुभूति चित्रण के पक्षधर है और जो यथार्थ तो हो जिसमें जीवन की कुरूपता, संघर्ष भी हो, पर वह राग द्वेष रहित और सत्य हो। और वे वास्तविक जीवन के वास्तविक स्वरूप को भावुकता, आदर्श एवं नैतिकता की उपेक्षा करते हुए उभारना चाहते हैं। 6 नंबर पॉइंट है यथार्थ का चित्रण। तो यथार्थवादी रचना में अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का चित्रण अधिक होता है। 7 नंबर में आएगा यथार्थवाद केवल समस्या प्रस्तुत करता है, उसका समाधान आदर्शवाद करता है। 8 नंबर पॉइंट है यथार्थवादी में व्यक्तिगतता अधिक होती है। तो अतः अभी हम निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि वास्तव में यथार्थवादी कलाकार का प्रयत्न हमेशा ही उन घटनाओं और पात्रों का प्रस्तुतिकरण होता है जो वास्तविक जगत की प्रतिछाया है। हिंदी काव्य में भी आदर्श की अपेक्षा यथार्थ का ही अधिक बोलबाला रहा है। तो वस्तुतः यथार्थवाद जीवन का यथावत रूप प्रस्तुत करने वाली साहित्यिक विचारधारा अथवा वृत्ति रही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है कि यथार्थवाद क्या है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।